नमस्कार रोहिणी ग्राम वासियों, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ स्नेह। मैं ज्योति रंजन, जिसे आप सभी मोनू के नाम से भी जानते हैं। मैं आज ये शुरुआत हुआ आज हमारा रोहिणी ग्रुप यूट्यूब पर। इसके द्वारा मैं आप सभी से जुड़ रहा हूँ और इस ग्रुप के लिए मैं अपने मित्र सोनू का बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से हम सभी ग्रामवासी यूट्यूब के द्वारा एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। यूट्यूब जो कि एक बहुत ही कॉमन ऐप है, जिस पर कि हम सभी देखते हैं छोटे से बड़े यूज़ कर रहे हैं। तो इस ऐप के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा हम सभी रोहिणी वासी भी आज जुड़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप सबों को या कोई ज्ञान बांट रहा हूँ। मैं बस अपना अभी तक का अनुभव जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है उसी को साझा कर रहा हूँ। मेरा विशेष रूप से अपने से जो जूनियर हैं, अनुज हैं, उनके साथ मैं अपना अनुभव बांटना चाह रहा हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ आजकल के जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने शैक्षणिक समय में, चाहे वो मैट्रिक से तक का स्तर हो, प्राथमिक शिक्षा हो या उच्चतर शिक्षा, जहाँ भी हैं वो ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत विद्यार्थी में मैं देख रहा हूँ कि वो नंबर तो अच्छे ला रहे हैं, लेकिन फिर भी जब उन्हें कुछ प्रैक्टिकल कहीं कोई सवाल कोई पूछता है तो वो अटक जाते हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में शुरू में बहुत सारे ऐसे अनुभव फेस किए हैं। इसीलिए मैं उन लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी ट्यूशन ले रहे हैं, उसमें कोशिश कीजिए कि सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। चाहे आपके शिक्षक जो भी पढ़ा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को इंडिविजुअल शिक्षक को पूछ के बताना संभव नहीं है। इसीलिए मैं विद्यार्थियों से ही बताना चाहूँगा कि वो अपने काम में ईमानदार रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि खुद से घर में भी पढ़ें। ऐसा नहीं है कि शिक्षक ने पढ़ा दिया, उन्होंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस नोट्स कर दिए और वो आप उसी को सिर्फ पढ़ें। उसको पढ़ के आप नंबर तो ला रहे हैं, लेकिन आगे जाके फिर आपको कठिनाई हो रही है। जैसे ही आप उससे आगे की क्लास में जा रहे हैं, उससे उच्चतर शिक्षा में जा रहे हैं, तो फिर आप देख रहे हैं कि आपको कठिनाई महसूस हो रही है। इसीलिए बेहतर है कि आप नंबर के पीछे ना भागें। हो सकता है आप कुछ नंबर कम लाएंगे अपने कुछ मित्रों से, लेकिन आप अगर खुद से स्टडी करके, बुक स्टडी करके अगर आप मेहनत करेंगे और थोड़ा सा सवाल जवाब भी करेंगे, तो ये ज्ञान जो आपको मिलेगा खुद से पढ़ा हुआ, वो आपको आगे ज़िंदगी भर के लिए काम देगा। इसीलिए मैं अपने अनुजों से सलाह यही देना चाहूँगा कि आप पढ़ाई ज़रूर करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ खुद से ही सेल्फ स्टडी करें। आप जहाँ भी ट्यूशन ले रहे हैं, जिस भी शिक्षक से ले रहे हैं, उनसे जुड़े रहें, क्योंकि उनके द्वारा आपको एक मार्गदर्शन भी मिलेगा। लेकिन उनसे सवाल ज़रूर करें, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट, चाहे आप गणित का विषय पूछ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो भी विषय पढ़ रहे हैं, आप उनसे सवाल जवाब ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो पढ़ा दिया, जो लिखा दिया, आपने उसे कॉपी में उतार लिया और उसको जाके घर में याद कर लिया। आप तो जानते हैं ये क्वेश्चन आएगा, इसे हमने याद कर लिया, इसे हमने परीक्षा में लिख देना है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक क्लास के लिए और नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। आपका ज़रूर ये कुछ उद्देश्य होगा कि आगे जाके मैं कुछ और तैयारी करूँगा, उससे आगे जाके चाहे ये नौकरी करूँगा, चाहे और उच्चतर शिक्षा में जाऊँगा। तो इसके लिए आप जो अभी पढ़ रहे हैं, ये आपको भविष्य में भी काम देगा। प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से ज़रूर देगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी को नौकरी ही मिलेगी, लेकिन आप जिस भी क्षेत्र में रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में ही, आप आगे किसी भी आपको ये ज़िंदगी में भविष्य में ये काम ज़रूर देगा। चाहे आप एक पेरेंट्स के रूप में ले, चाहे आप सलाहकार के रूप में ले, चाहे आप बिजनेस करें, कहीं भी आपका ज्ञान आपको भविष्य में ज़रूर काम देगा। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करें और रिजल्ट की चिंता मत करें। ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन में पहुंच चुके हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट मायने नहीं रखता। आप अपना
कर्म करते रहिए, मेहनत कीजिए, आपका मेहनत ज़रूर भविष्य में कहीं ना कहीं काम देगा। ये मैं मानता हूँ कि बहुतों को मेहनत के अनुसार उनका फल नहीं मिल पाता है, कुछ को विलम्ब होता है, लेकिन फिर भी आप अपना कर्म करते रहिए और ईमानदारी से अपना मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर ये अच्छा फल देगा भविष्य में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अपना विराम देता हूँ। मैं फिर से पुनः भविष्य में आप लोगों से जुड़ूंगा। अपना ख्याल रखें, विशेष रूप से इस कोरोना नामक बीमारी के समय में जिससे कि पूरा देश इससे परेशान है, इससे भुगत रहा है, इस विषाणु से परेशान है। तो इसीलिए मैं सबों से निवेदन भी करूंगा कि जितना से जितना ज़्यादा संभव हो सके अपने घरों में रहें। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, आज फिर 2 केस और हमारे देवघर ज़िला में बढ़ा, और मुझे डर है कि कहीं ऐसे ही और कुछ केस आए तो हमारे देवघर को भी रेड जोन में ना घोषित कर दिया जाए। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने घरों में रहें और बेवजह बिना कोई काम का इधर उधर सड़कों पे मार्केट में ना घूमें। अभी खाली समय मिला है, आप घर में रहें, अपने परिवार के साथ बिताएं, और जो भी हो घर में विद्यार्थी लोग जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसका कुछ सदुपयोग करें। अच्छा समय मिला है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अपना विराम देता हूँ। भविष्य में फिर आपसे जुड़ूंगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।